तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज हम कवर करने वाले हैं लुसेंट जीके के चैप्टर नंबर 30 यानी 30 के बारे में, जो कि है तुगलक वंश। वैसे तो चैप्टर में बहुत सारे वंश हैं, लेकिन इसमें हम इससे पहले भी हम कई चैप्टर करा चुके हैं। 30 चैप्टर से 29 चैप्टर कुल सब करा चुके हैं। ये हमारा 30वां चैप्टर है, जिसमें कि हम तुगलक वंश के बारे में जानेंगे, जिसमें टॉप 100 क्वेश्चन एंड आंसर रहने वाले हैं। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक। दूसरा क्वेश्चन है तुगलक वंश की स्थापना कब हुई? तो 1320 ईस्वी में। तीसरा क्वेश्चन है गयासुद्दीन तुगलक का मूल नाम क्या था? तो गाजी मलिक नाम था। चौथा क्वेश्चन है तुगल वंश के किस वंश का संस्थापक के संस्थान लिया? तो खिलजी वंश का संस्थान लिया था। पांचवा क्वेश्चन है गयासुद्दीन तुगलक ने किस नगर की स्थापना की? तो तुगलकाबाद की स्थापना की। तुगलकाबाद। सॉरी, वो ज़रा हिंदी पढ़ने में मुझे प्रॉब्लम है, इसीलिए इधर उधर हो जाता हूँ, तो इस पर आप ध्यान ना दें। हमारा छठा क्वेश्चन है गयासुद्दीन तुगलक का मृत्यु कब हुई? तो 1325 ईस्वी में। सातवां क्वेश्चन है गयासुद्दीन तुगलक के बाद कौन सुल्तान बना? तो मोहम्मद बिन तुगलक सुल्तान बना था, मोहम्मद बिन तुगलक। तो हमारा आठवां क्वेश्चन है मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल क्या था? तो 1325 से लेकर के 1351 तक। 1325 से लेकर के 1351 तक। नौवां क्वेश्चन है मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? तो दिल्ली के दौलताबाद में। 10वां क्वेश्चन है मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे के साकेतिक सिक्के चलाए थे? तो हाँ, चलाए थे तांबे के साकेतिक सिक्के। 11 नंबर क्वेश्चन है मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी परिवर्तन की योजना सफल हुई थी? तो नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी परिवर्तन सफल नहीं हुई थी। 12 नंबर क्वेश्चन है साकेतिक मुद्रा योजना क्यों असफल हुई? साकेतिक मुद्रा योजना क्यों असफल है? तो नकली सिक्कों की अधिकता के कारण, नकली सिक्कों की अधिकता के कारण। 13 नंबर क्वेश्चन है मोहम्मद बिन तुगलक को किस नाम से जाना जाता है? तो विरोधाभासी व्यक्ति वाला शासक। विरोधाभासी शक्ति वाला शासक। 14 नंबर क्वेश्चन है दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि किसने की? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने की। तो हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कब हुई? तो 1351 ईस्वी में। 16 नंबर क्वेश्चन है मोहम्मद बिन तुगलक के बाद कौन सुल्तान बना? तो फिरोज शाह तुगलक बना था। 17 नंबर क्वेश्चन है फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल क्या था? तो 1351 से लेकर के 1368 हमारा 88 1351 से लेकर के 1388। 18 नंबर क्वेश्चन है फिरोज शाह तुगलक ने कौन सा नगर बसाया? तो फिरोजाबाद नगर बसाया था, फिरोजाबाद। 19 नंबर क्वेश्चन है फिरोज शाह तुगलक ने कितनी नहरें बनाई? तो अनेक नहरें बनाई थी, अनेक नहरें। 20वां क्वेश्चन है फिरोज शाह तुगलक ने किस विभाग की स्थापना की? तो दीवान ए खैरात की स्थापना की। 21 नंबर क्वेश्चन है दीवान ए खैरात का उद्देश्य क्या था? तो गरीबों की सहायता करना था। तो 22 नंबर क्वेश्चन है फिरोज शाह तुगलक ने किस कर को धार्मिक रूप में लागू किया? तो जजिया को धार्मिक रूप में लागू किया था। 23 नंबर क्वेश्चन है अशोक के स्तंभों को दिल्ली कौन लाया? तो फिरोज शाह तुगलक लाया था, 24 नंबर क्वेश्चन है तैमूर ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो 1398 में। 25 नंबर क्वेश्चन है तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली में कौन सा वंश शासन कर रहा था? तो तुगल वंश शासन कर रहा था, तुगल वंश। 26 नंबर क्वेश्चन है फिरोज शाह तुगलक ने कौन सा प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा? तो फुतुहात ए फिरोज शाही। 27 नंबर क्वेश्चन है फिरोज शाह तुगलक ने कितने अशोक स्तंभ दिल्ली लाए? तो 2 अशोक स्तंभ दिल्ली लाया था। 28 नंबर क्वेश्चन है फिरोज शाह तुगलक ने किस नगर का पुनर्निर्माण कराया? किस शहर का पुनर्निर्माण कराया था? तो हिसार ए फिरोजा का।
तो हमारा 29 नंबर क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई के लिए क्या बनाया? तो नहरें बनाई। 30वां क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक ने दासों के लिए कौन सा विभाग बनाया? तो दीवान ए बंदगान बनाया था। 31 नंबर क्वेश्चन, दीवान ए बंदगान का उद्देश्य क्या था? तो दासों की देखभाल करना। फिरोज 32 नंबर क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक ने कितने दास रखे थे? तो 1,80,000। 1,80,000। 33 नंबर क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि विकास हेतु कौन सा विभाग बनाया? तो दीवान ए कोही। 34 नंबर क्वेश्चन, दीवान ए कोही का उद्देश्य क्या था? तो कृषि विकास। 35 नंबर क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस क्षेत्र में कर बढ़ाया था? तो दोआब क्षेत्र में कर बढ़ाया था। 36 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मोहम्मद बिन तुगलक की सबसे महत्वाकांक्षी योजना कौन सी थी? महत्वाकांक्षी योजना कौन सी थी? तो राजधानी परिवर्तन योजना। 37 नंबर क्वेश्चन है, राजधानी दिल्ली से कहाँ ले जाई गई? तो दौलताबाद ले जाई गई। 38 नंबर क्वेश्चन है, राजधानी पुनः कहाँ लाई गई? दिल्ली फिर से लाई गई थी। और 39 नंबर क्वेश्चन है, तुगल काल का सबसे विद्वान शासक कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। 40 नंबर क्वेश्चन है, तैमूर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया? तो 1398 ईस्वी में। 41 नंबर क्वेश्चन है, तैमूर ने किस नगर को सबसे अधिक लूटा? तो दिल्ली को लूटा था। हमारा 42 नंबर क्वेश्चन है कि तैमूर के आक्रमण से किस वंश का शक्ति कमजोर हुआ? तो तुगल वंश का शक्ति कमजोर हुआ, तुगल वंश का। हमारा 43 नंबर क्वेश्चन है, तैमूर कहाँ का शासक था? तो समरकंद का था। 44 नंबर क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु कब हुई? तो 1388 ईस्वी में। 45 नंबर क्वेश्चन है, फिरोज शाह के बाद शाह तुगल की मृत्यु कब हुई? बाद तुगल वंश में क्या शुरू हुआ? बाद में तुगल वंश में क्या शुरू हुआ? तो इसमें उत्तराधिकारी संघर्ष शुरू हुआ था। तो हमारा 46 नंबर क्वेश्चन है, तुगल वंश की अंतिम शासक कौन था? तो नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। 47 नंबर क्वेश्चन है, तुगल वंश का अंत कब हुआ? तो 1414 में तुगल वंश का अंत हुआ था। 48 नंबर क्वेश्चन है, तुगल वंश के बाद दिल्ली में किस वंश का शासन शुरू हुआ? तो सैयद वंश का शासन शुरू हुआ था। 49 नंबर क्वेश्चन है कि सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो खिज्र खां। 50 नंबर क्वेश्चन है कि तुगल वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन माना जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक। 51 नंबर क्वेश्चन है, तुगलक वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो 1320 ले लेकर के 1414 तक। हमारा 52 नंबर क्वेश्चन है कि तुगल वंश का सब पहला सुल्तान कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक। 53 नंबर क्वेश्चन है, तुगल वंश का सबसे योग्य प्रशासक किसे माना जाता है? तो फिरोज शाह तुगलक को। 54 नंबर क्वेश्चन है, राजधानी परिवर्तन का योजना किसने बनाई? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। हमारा 55 नंबर क्वेश्चन है, साकेतिक मुद्रा योजना किसके रूप में किसने शुरू की? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। 56 नंबर क्वेश्चन है, दीवान ए कोही किससे संबंधित था? तो कृषि विकास से। 57 नंबर क्वेश्चन है, दीवान ए बंदगान किसने स्थापित किया? तो फिरोज शाह तुगलक ने। 58 नंबर क्वेश्चन है, दीवान ए खैरात किस उद्देश्य से बनाया गया? तो गरीबों और अनाथों की सहायता के लिए। 59 नंबर क्वेश्चन है, तुगलकाबाद के किले का निर्माण किसने किया? तो गयासुद्दीन तुगलक ने किया। 60 नंबर क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक ने किस क्षेत्र में सबसे अधिक कार्य किया? तो सिंचाई और जन कल्याण। 61 नंबर क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक ने कितने अशोक स्तंभों को दिल्ली मंगवाया? तो 2 अशोक स्तंभों को दिल्ली मंगवाया। 62 नंबर क्वेश्चन है, तैमूर का आक्रमण किस वर्ष हुआ? तो 1398 ईस्वी में। 63 नंबर क्वेश्चन, तैमूर के आक्रमण का सबसे बड़ा प्रभाव क्या था? तो दिल्ली सल्तनत कमजोर हो गई थी। तो 64 नंबर क्वेश्चन है,
तुगलक काल के में किस प्रकार की मुद्रा का प्रयोग हुआ? तो सोना, चांदी और तांबे की मुद्रा। और हमारा 65 नंबर क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगल की कौन सी योजना पूरी तरह असफल रही? तो सांकेतिक मुद्रा योजना पूरी तरह असफल रही थी, पूरी तरह असफल रही थी। तो हमारा 66 नंबर क्वेश्चन है कि फिरोज शाह तुगलक ने किस कर को खत्म सख्ती से लागू किया था? तो जजिया कर को सख्ती से लागू किया था। 67 नंबर क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक ने किस भाषा को ग्रंथों का फारसी की अनुवाद कराया? तो संस्कृत को फारसी का अनुवाद कराया था। 68 नंबर क्वेश्चन है कि तुगल वंश के समय प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किसके दरबार में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। 69 नंबर क्वेश्चन है, इब्न बतूता किस देश का यात्री था? तो वह मोरस्को का यात्री था। हमारा 70 नंबर क्वेश्चन है, इब्न बतूता द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? तो रिहला, यानी कि किताब उल रिहला। 71 नंबर क्वेश्चन है, तुगल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक था। 72 नंबर क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक के बाद वंश में क्या शुरू हुआ? तो उत्तराधिकारी संघर्ष। 73 नंबर क्वेश्चन है कि तुगलक वंश का पतन मुख्यतः किस कारण हुआ? तो कमजोर उत्तराधिकारी और आंतरिक संघर्ष के कारण हुआ था। 74 नंबर क्वेश्चन है, तुगल वंश के पतन के बाद दिल्ली में कौन सा वंश स्थापित हुआ? तो सैयद वंश स्थापित हुआ था। 75 नंबर क्वेश्चन है कि तुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नासिरुद्दीन महमूद तुगलक था। 76 नंबर क्वेश्चन है कि गयासुद्दीन तुगलक ने किस वंश की स्थापना की? तो तुगलक वंश की स्थापना की। तो 77 नंबर क्वेश्चन है, गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दिल्ली तुगलकाबाद में। 78 नंबर क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक किस कारण इतिहास में प्रसिद्ध है? तो अपनी महत्वाकांक्षी लेकिन असफल योजनाओं के लिए। 79 नंबर क्वेश्चन है, तुगलक काल में सबसे प्रसिद्ध विदेशी यात्री कौन था? तो इब्न बतूता था। 80 नंबर क्वेश्चन है, इब्न बतूता को किस पद पर नियुक्त किया गया था? तो दिल्ली का काजी था। 81 नंबर क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी परिवर्तन किस उद्देश्य से किया? तो समाज पर बेहतर नियंत्रण के लिए। हमारा 82 नंबर क्वेश्चन है, सांकेतिक मुद्रा किस धातु की थी? तो तांबे की। सांकेतिक मुद्रा तांबे की थी। 83 नंबर क्वेश्चन है, तुगल वंश के किस शासक ने सबसे अधिक जनकल्याण कार्य किए? तो फिरोज शाह तुगलक ने। 84 नंबर क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक ने कितनी प्रमुख नहरों का निर्माण कराया? तो 5 प्रमुख नहरों का निर्माण कराया था। फिरोज शाह तुगलक ने किस नगर को अपनी राजधानी बनाई? तो फिरोजाबाद को अपनी राजधानी बनाई। 86 नंबर क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक ने किस प्रकार का निर्माण कार्य कराए? तो नहर, मस्जिद, सराय, वन और नगर बसाए थे। 87 नंबर क्वेश्चन है, तुगल वंश के पतन का प्रमुख कारण क्या था? तो कमजोर उत्तराधिकारी और आंतरिक विद्रोह। 88 नंबर क्वेश्चन है, तैमूर के आक्रमण से किस नगर को सबसे अधिक नुकसान हुआ था? तो दिल्ली को नुकसान हुआ था। 89 नंबर क्वेश्चन है, तुगल काल में न्याय व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो इब्न इस्लामी कानून सरिया पर। इस्लामी कानून यानी कि सरिया पर। हमारा 90 नंबर क्वेश्चन है, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। 91 नंबर क्वेश्चन है, तुगलक वंश का अंत किस वर्ष हुआ? तो 1414 में हुआ था। 92 नंबर क्वेश्चन है, तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश सत्ता में आया? तो सैयद वंश सत्ता में आया था। 93 नंबर क्वेश्चन है, सैयद वंश का स्थापक कौन था? तो खिज्र खां था। 94 नंबर क्वेश्चन है, तुगलक वंश के दौरान सबसे बड़ा विरोधी
सबसे बड़ा विदेशी आक्रमण किसने किया? तो तैमूर ने किया था। 95 नंबर क्वेश्चन है, तैमूर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया? तो 1398 में। हमारा 96 नंबर क्वेश्चन है, तुगलकाबाद का सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? तो तुगलकाबाद था। 97 नंबर क्वेश्चन है, तुगलक काल में कृषि विरोधों के लिए कौन सा विभाग बनाया गया? तो दीवान ए कोही बनाया गया। तो 98 नंबर क्वेश्चन है, गरीबों की सहायता के लिए कौन सा विभाग बनाया गया? तो दीवान ए खैरात बनाया गया। 99 नंबर क्वेश्चन है, दासों की देखभाल के लिए कौन सा विभाग बनाया गया? तो दीवान ए बंदगान बनाया गया। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि समूह की परीक्षा की दृष्टि से सुल्तान तुगल वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन माना जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये रहे हमारे कुछ 3 क्वेश्चन, जिसमें कि पहला क्वेश्चन है, दीवान ए कोही का उद्देश्य क्या था? जो कि अभी मैंने बताया। दूसरा क्वेश्चन है, तैमूर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया? तीसरा क्वेश्चन है, तुगलकाबाद किस किले का निर्माण किसने कराया? तो दोस्तों हम लोग अभी टोटल 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। इससे पहले भी मैं 29 चैप्टर करा चुका हूं और ये हमारा 30वां चैप्टर है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि वीडियो आपका कैसा लगा और आगे भी वीडियो लाएँ या फिर ना लाएँ। धन्यवाद।